नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध को लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और आपको बता दूं कि बीच में 15 दिनों का सीज फायर हुआ, जिसकी मियाद आज यानी कि 21 तारीख को खत्म हो रही है। अब इसमें कई तरह की बातें सामने आई। इससे पहले इस्लामाबाद में एक पीस टॉक हुई जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई और उसका कोई भी जो हल है वो नहीं निकला और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि आगे की बातचीत जारी रहेगी। अब इस पर मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जा रहा है इस्लामाबाद कल की वार्ता के लिए, यानी कि मंगलवार को वहां पर एक और पीस टॉक आयोजित हुई है। लेकिन यहां पर ईरान ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि वो इस पीस टॉक में शामिल नहीं होने जा रहे, यानी कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल ईरान का ये कहना है कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका के जो नौसेना है उसने चारों तरफ से नाकेबंदी कर रखी है और ईरान कह रहा है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है और इसीलिए वो इस पीस टॉक का हिस्सा तब तक नहीं बनेगा जब तक इसका हल नहीं निकलता, जब तक अमेरिका उनकी शर्तों को नहीं मानता तब तक शांति वार्ता नहीं हो सकती, वो इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया, बड़े ही धमकी भरे लहजे में अपने वही पुराने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने ईरान को धमकी दी और कहा कि ये आखिरी मौका है ईरान के पास, अगर ईरान नहीं माना तो बड़ा खामियाजा भुगतना होगा और हम उस पर और बड़े हमले कर देंगे, उसके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पावर स्टेशंस को टारगेट करेंगे। ट्रंप की पूरी नज़र इस वक्त यूरेनियम पर है, लेकिन ईरान यूरेनियम देने पर राजी नहीं है। ट्रंप की नज़र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी है, लेकिन ईरान उसका भी जो पावर है वो ट्रंप के हाथों में नहीं देना चाह रहा है और ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। महज 24 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला, लेकिन वापस से ईरान ने बंद कर दिया और एक बार फिर से वही तमाम जो दिक्कतें थीं वो सामने आने लगी है। हालांकि इस पर चाहे तो मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करूं तो वहां से भी कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला होना चाहिए, जो जहाज़ों की आवाजाही है वो चलती रहनी चाहिए। भारत की तरफ से भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा रशिया की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये पीस टॉक होती रहनी चाहिए और सीज फायर आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन ट्रंप फिलहाल सीज फायर आगे बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब आप समझिए फ्यूचर क्या होगा। अगर मंगलवार यानी कि कल ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचता शांति वार्ता के लिए, तो क्या ये माना जाए कि जो तीसरा विश्व युद्ध है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ये बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर कल ईरान नहीं शामिल होगा तो फिर हम उस पर हमले करेंगे और ये आखिरी बार ये मौका दिया जा रहा है ईरान को कि वो पीस टॉक में शामिल हो। हम एक टॉकिंग टेबल पर आते हैं, बात करते हैं, हल निकालते हैं, लेकिन फिलहाल हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई कि पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर ने फोन लगाया है ट्रंप को और दोनों के बीच फोन कॉल पर लंबी बातचीत हुई, जिसमें आसिम मुनीर ने यह बताया है कि अगर हमने ईरान की शर्तों को नहीं माना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाई, तो फिर ईरान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वो आगे इस बारे में सोचेंगे कि इसका क्या हल निकले। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ जो ट्रंप की तरफ से जो बातें रखी गई हैं और जो बातें इस्लामाबाद की तरफ से आई, और साथ ही ईरान ने इस पर क्या स्टैंड लिया है वो भी सुन लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग है उसे खत्म करने को लेकर मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने वहां अपने प्रतिनिधियों को भेजने से मना कर दिया। ईरान की तरफ से ये बताया गया है कि जब तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेंगे तब तक पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई भी जो डेलीगेशन है वो नहीं भेजा जाएगा। और इसी बीच ट्रंप ने धमका दिया और कहा कि ईरान के पास ये आखिरी मौका है, समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े अटैक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन आज बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि ईरान अपना डेलीगेशन नहीं भेजने वाला और ट्रंप बड़े धमकी भरे लहजे में ये कह रहे हैं कि अगर आपका डेलीगेशन नहीं आएगा तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो तनाव है वो और बढ़ता जा रहा है और अमेरिका और ईरान के तनाव बढ़ने की सबसे वजह है ट्रंप की ईरान को धमकी और ईरानी जहाज टूस्का को कब्जे में लेना। इसे लेकर ईरान ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ईरान ने ये कहा है कि इसे समुद्री डकैती के तौर पर ईरान देख रहा है। कह रहा है कि आपने अगर टूस्का पर कब्जा कर लिया, ये समुद्री डकैती है जो आपने हमारे जहाज को अपने काबू में लेकर की है। और ये भी कहा कि वो जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे। हालांकि ईरान ने ये भी कहा कि जवाब तो हम दे सकते थे, लेकिन हमें ये पता चला कि कुछ क्रू मेंबर्स की फैमिली वाले भी उस जहाज में तैनात हैं और इसीलिए ईरान उसे रिटेलिएट नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही क्रू मेंबर्स की फैमिलीज की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी उसके बाद हम
करारा जवाब देंगे। अब पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है एक बार जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं इन 24 घंटों में। तो इसमें मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट है आप वो जान लीजिए, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज में 2 भारतीय जहाज़ों पर भी फायरिंग की। 14 जहाज रोके गए, 13 लौटे और भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया और अपना कड़ा विरोध इस पर व्यक्त किया है। स्टेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर का उल्लंघन का आरोप लगाया और स्टेट ऑफ होर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया। ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका की मांगों और नाकेबंदी के इस फैसले का मुख्य कारण बताया, जिसके चलते वो चर्चा में शामिल नहीं हो रहा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बार तेल की कीमतें फिर से आसमान को छू रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 6.5% की तेजी के साथ $96.27 प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया है। और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास शांति समझौते का आखिरी मौका है और उन्होंने ये भी कहा कि वे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह वही गलती नहीं दोहराएंगे। यानी कि यहाँ पर अब ये देखना होगा कल के बाद भविष्य आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके के सिनेरियोज बन रहे हैं, जिस तरीके की करंट सिचुएशन बन रही है, उसको देखते हुए फिलहाल तस्वीरें यही बताने के लिए काफ़ी हैं कि कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा। हालांकि उम्मीद यही की जा रही कि हो सकता है कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, जो आगे और भी कई राउंड्स की बातचीत है वो जारी रहे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।